कानून, जुर्म और इंसाफ पर आधारित कहानियों का संग्रह। कुछ देखा तुमने? परेशान सा लगता है और आजकल शाम को अस्पताल से भी गायब रहता है। लगता है किसी चक्कर में फंस गया बेचारा। यू आर राइट सर, मुझे लगता है दाल में जरूर कुछ काला है। बस वो काला हमारे हाथ आ जाए ना, एक जरा सा हिंट मिल जाए, फिर देखो हमारा कमाल। स्कैंडल तो हम यूं बना लेंगे, यूं। सर फिर तो उसको यूं निकाल फेंकेंगे जैसे दूध में से मक्खी। इसके लिए हमें उस पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। अरे नजर रखेंगे तभी तो साले को नजर लगेगी। बेस्ट ऑफ लक। हेलो, डॉक्टर सतीश साहब हैं? हाँ, एक मिनट। सर किसी लड़की का फोन है, उसके लिए। बुलवा लो, बुलवा उसे। जस्ट होल्ड ऑन प्लीज, मैं अभी देखता हूं। May I come in, sir? Come in. सर आपके लिए फोन। किसका फोन है? किसी लड़की का है। कह दो उसे मैं नहीं हूं। हेलो, हाँ, आई एम सॉरी, वो तो है नहीं। एनी मैसेज फॉर हिम? काट दिया। सर मुझे लगता है ये दाल का वही काला। ये वही हिंट है जिसका हमें इंतजार था। हमें इसका पता लगाना चाहिए। हेलो। आइए आइए सरकार। आज बहुत इंतजार करवाया कनीज को। क्या बात है, आज आपकी दोस्त नजर नहीं आ रहे? आज उन्हें कोई जरूरी काम था। आज हम अकेले ही हुस्न का सजदा करने आए हैं। नहीं नहीं, छोड़िए ना जसवंत जी। क्या बात है, बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज तबीयत जरा कसरमंद थी। आप बैठिए ना, हम आपके पीने का कुछ इंतजाम करते हैं। आज अपना कड़वा पानी पीने का बिल्कुल मूड नहीं है। हमारी तबीयत कुछ खराब है। हम सब समझते हैं, आपकी तबीयत नहीं, नीयत खराब है। मगर आज हम आपको खुश नहीं कर सकते। अगर आप आज हमें माफ कर दें तो ऐ नवाजिश होगी। चलिए, सरे तस्लीम खम है जो मिजाजे यार में आए। गले का रस और होठों का शहद चटा दीजिए, कोई फड़फड़ाती हुई सी गजल हो जाए। जी, हमने कहा ना, आज हमारा गला भी बहुत खराब है। इजाजत हो तो गला दबा दें हजूर का।
दोस्त होकर दुश्मनों की जबान बोलते हो? जी, हमारी गुजारिश है आज हमें किसी बात पर मजबूर न किया जाए। ठीक है, हमारी हर ख्वाहिश आपकी एक मर्जी पर कुर्बान। जाइए, आराम फरमाइए। अब हम भी चलते हैं। सुनिए जी, मुझे डॉक्टर सतीश से मिलना है। वो सामने वाले कमरे में। शुक्रिया। एक्सक्यूज मी। हाँ कहिए मोहतरमा, क्या बात है? आप यहाँ? क्या करें, जब आप कल भी नहीं आए तो हमें मजबूरन आना पड़ा। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों? लोग आपको देखेंगे तो बदनामी भी हो सकती है। ओह, बदनामी से डरते हो? तो फिर उसी तरह रात के अंधेरे में आया कीजिए ना। ठीक है, लेकिन मेहरबानी करके आप इस वक्त यहाँ से जाइए प्लीज। चली जाएंगे ना, इतनी बेरुखी से तो मत कहिए। और हाँ, याद रखिएगा, अगर आप तशरीफ न ले आए तो मजबूरन हमें यहाँ दोबारा हाजिर होना पड़ेगा। आदाब। नमस्ते जी, आपको किससे मिलना है जी? मैं तुम्हारी मालकिन से मिलने आई हूँ। दीदी जी से? आइए आइए ना। आइए ना, बैठिए। आपका नाम क्या है जी? उन्हें सिर्फ मेरे आने की इत्ला कर दो। हाँ, अभी अभी बुलाती हूँ। पानी लेंगे? नो थैंक यू। दीदी जी आपसे कोई मिलने आई है, आइए ना, जल्दी आ जाइए। आप, हमने आपको पहचाना नहीं। इसमें आपका कसूर नहीं, क्योंकि आग भी नहीं जानती वो किसका घर जला रही है। तीर भी नहीं जानता कि वो किसका सीना छलनी कर रहा है। आंधी भी नहीं जानती कि वो किसके आशियाने को उड़ा ले जा रही है। और तूफान भी नहीं जानता कि वो किसको अपनी लपेट में ले रहा है। लेकिन ये सब अपनी बर्बादियों के निशान जरूर छोड़ जाते हैं। मैं भी ऐसा ही एक निशान हूं जिसे तुमने आग बनकर जलाया है, तीर बनकर सीना छलनी किया है, आंधी बनकर जिसके आशियाने को तिनका तिनका किया है, और तूफान बनकर अपनी लपेट में ले लिया है। हमारी समझ में तो कुछ नहीं आया। आप क्या कह रही हैं? कौन है आप? मेरा नाम शांति है, मिस्टर जसवंत सिंह की बीवी। ओह, ज़हे नसीब। यहाँ आने की वजह बताने की तो जरूरत नहीं। जरूरत तो नहीं, फिर भी हम चाहेंगे आप अपनी जबानी वो वजह जरूर बताएं, वो मजबूरी जरूर बयान करें जो आपको खींचकर हमारे दरवाजे तक ले आई। तो सुनिए, मैं आपसे ये पूछने आई हूँ कि मेरे पति को आजाद करने का क्या लेंगी? शांति जी, आप जिन्हें हमसे छुड़ाने आई हैं, वो हमारी कैद में नहीं, हम उनकी कैद में हैं। दूसरे लफ्जों में हम उनकी रखेल हैं।
और रखिल बनकर जीना हमारा शौक नहीं, मजबूरी है। क्या करें, आपके समाज का ढांचा ही कुछ ऐसा बना है जिसने आपको बीवी का और हमें रखिल का दर्जा दिया है। हम जानते हैं रखिल बनकर जीना कोई फख्र की बात नहीं, शर्म की बात है। शांति जी, अगर हमें भी आपकी तरह एक घर नसीब हुआ होता तो हम घरों को बर्बाद करने का इल्जाम अपने सर पर क्यों लेते? हाँ, आपके कहने के मुताबिक अगर आपकी हर दलील को मान भी लिया जाए तो भी आप इस इल्जाम से बरी नहीं हो सकती कि खुद एक औरत होकर आप एक दूसरी औरत का घर बर्बाद करने पर तुली हैं। आप जानती हैं, जिन औरतों के पति आधी आधी रात तक घर नहीं लौटते, वो एक ऐसी जलती हुई मोमबत्ती की तरह होती है जो पल पल पिघलती है। वो औरतें उन मोमबत्तियों की तरह होती है जिन्हें आग सिर्फ एक सिरे से जलाती है, और हम बदनसीब उन मोमबत्तियों की तरह है जिन्हें आग दोनों सिरे से जलाती है। आप जिनकी रिहाई की कीमत हमसे पूछने आई है, हो सके तो उनसे हमारी रिहाई की कीमत पूछकर हमें बताइए, हम आपके शुक्रगुजार होंगे। मेरे सवाल का सवाल से जवाब देकर आप मुझे लाजवाब नहीं कर सकती। याद रखिए, अगर आपने मेरे पति को अपने चुंगल से आजाद नहीं किया तो मैं आपको जिंदगी से आजाद कर दूंगी, समझी? हाय जसवंत। हाय, कहाँ गए थे भाई? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। यूं ही एक पेशेंट को देखने चला गया था। खैरियत? शाम के 7 बज चुके हैं, खैरियत के पास ही तो जाना है। समझा, मैं वहां नहीं जाऊंगा यार। क्यों? बस कह दिया ना, मैं वहां नहीं जाऊंगा। क्या मेरी खातिर भी नहीं? यार आज तक तेरी खातिर ही तो जाता रहा हूं। तो फिर आज क्यों नहीं? आज तो तुझे चलना पड़ेगा यार। मैं रानी से वादा करके आया, तुझे साथ लेकर आऊंगा। देख यार, अगर आज तूने वादा कर लिया ना तो मैं तुझे झूठा नहीं पड़ने दूंगा, लेकिन जाने से पहले मैं तेरे साथ 2 बातें करना चाहता हूँ। 2 नहीं 10 कर लेना, लेकिन नहीं। रास्ते में। जो मैंने कहना है वो मैं यही कहूंगा। अच्छा बाबा, बोलो क्या कहना चाहते हो? ये जो तुम कर रहे हो, क्या ये ठीक है? क्या कर रहा हूं मैं? यही हर रोज पराई औरत के यहाँ जाना। रानी अब पराई नहीं रही। शांति भाभी मेरे लिए पराई हो गई है ना। सतीश, बीवी के होते हुए एक आदमी हर रोज आधी आधी रात तक किसी पराई औरत का पहलू गर्म करे, क्या ये ठीक है? तुम 2 कहानियों को मिक्स कर रहे हो सतीश। शांति भाभी कोई कहानी नहीं है। तो तुम ही बताओ, वो कौन सी चीजें जो मैंने पति होने के नाते उसे नहीं दी? बंगला, गाड़ी, रुपया, पैसा, जेवर, नौकर, चाकर, किस चीज की कमी है उसे? उसे उसका हक नहीं दिया है जो एक पति को अपनी पत्नी को देना चाहिए। क्या मतलब? याद रखो जसवंत, औरत दुनिया की हर चीज बांट सकती है लेकिन अपना पति नहीं बांट सकती। अपने पति के प्यार का बंटवारा वो सहन नहीं कर सकती है। तू चाहता है शांति भाभी घुट घुट कर मर जाए? सतीश, क्या ये बात हम फिर नहीं कर सकते? यार कर तो सकते हैं। तो यार आज मूड बदलाव कर यार, वो हमारा इंतजार कर रही है। चल यार प्लीज। आदाब। आदाब। तू नहीं आया हमारे घर, बाहर आई है। आइए ना, तशरीफ लाइए। बड़ी मुश्किल से लाया हूं इसे, अपनी दोस्ती का वास्ता देकर। अरे, दोस्ती का वास्ता देने की क्या जरूरत थी? हमारी कसम दे देते। जब जी में आता कसम तोड़कर हमें जिंदगी से आजाद कर देते। क्यों? वाह जान वाह, अदा तो कोई आपसे सीखे। आज आपके दोस्त कुछ गुस्से में लगते हैं। अब इस गुस्से की आग को ठंडा करने के लिए हम कौन सी आग लाएं? अपनी आवाज का जादू जगाइए। दिल के बीमारों के लिए इससे अच्छी दवा और क्या हो सकती है? और हाँ, मैंने तुम्हें बताया नहीं, सतीश भी बहुत अच्छा गाता है। हाँ? स्कूल कॉलेज के जमाने से कई मुकाबले जीत चुका है भाई। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। अब आपकी आवाज का जादू आज हमारे कानों में भी खोलिए ना।
यार क्या कर रहा है तू? हमेशा मजाक उड़ाते रहता है। मेरी खातिर आप सवाल कीजिए, ये जवाब देगा। जो हुक्म। दिल दे दिया है आपको दिलदार समझकर, दिल दे दिया है आपको दिलदार समझकर, इस जिंदगी की नाव का, इस जिंदगी की नाव का पतवार समझकर, दिल दे दिया है आपको दिलदार समझकर। दिल आपने दिया नहीं दिलदार समझकर, सौदा किया है प्यार का, सौदा किया है प्यार का व्यापार समझकर, दिल आपने दिया नहीं दिलदार समझकर। दिल दे दिया है आपको दिलदार समझकर। यूं बेरुखी से पेश ना आया करे हुजूर, नाजुक से एक फूल को तलवार समझकर, यूं बेरुखी से पेश ना आया करे हुजूर, नाजुक से एक फूल को तलवार समझकर। अब आप हमें इतना भी नादान न समझें, अब आप हमें इतना भी नादान न समझें, अंगारों को छूते नहीं, अंगारों को छूते नहीं रुखसार समझकर, दिल आपने दिया नहीं दिलदार समझकर। दिल दे दिया है आपको दिलदार समझकर। फूलों की तरह रखे या कांटों सा मसल दे, दिल आपको नजराना दिया यार समझकर, फूलों की तरह रखे या कांटों सा मसल दे, दिल आपको नजराना दिया यार समझकर। हम आपकी चाहत के तलबगार नहीं हैं, हम आपकी चाहत के तलबगार नहीं हैं, डोरे न हम पे डालो, डोरे न हम पे डालो खरीदार समझकर, दिल आपने दिया नहीं दिलदार समझकर। दिल दे दिया है आपको दिलदार समझकर, इस जिंदगी की नाव का, इस जिंदगी की नाव का पतवार समझकर, दिल आपने दिया नहीं दिलदार समझकर,
सौदा किया है प्यार का, सौदा किया है प्यार का, व्यापार समझकर दिल आपने दिया नहीं, दिलदार समझकर। दिल दे दिया है आपको, दिलदार समझकर। हरामजादी, तू क्या समझती थी कि कालिया की आंखों में धूल झोंक के तू हमेशा शक्लें बच जाएगी? इस कोठे की दीवारें ना तो इतनी ऊंची हैं और ना ही इतनी मजबूत कि तू कालिया के हाथों से छूट जाए। मैं जब तक कोठे पे धंधा करती थी तुझे अपना कमीशन देती थी ना, अब क्या चाहिए तुझे? हरामखोर, अब तुझे ये भी याद दिलाना पड़ेगा कि तेरे जिस यार ने तुझे बंगला या मोटर कार दी है उसे भी तेरे पास पहुंचाने वाला भाई हूँ, बाल हूँ कि नहीं हूँ? हाँ तो फिर मुझे मेरे माल का हिस्सा मिल जाना चाहिए, वरना क्या? हाँ? वरना जो इंसान तुझे फुटपाथ से उठाकर बाजार की रानी बना सकता है वो तुझे खत्म करके तेरी लाश को किसी गटर में ही बहा सकता है। मुझसे जबान लड़ाती है हरामजादी, छिनाल। याद रख, अगर अगले हफ्ते तक तूने मेरा हिस्सा मुझे चुकता नहीं किया तो ये रामपुरी तेरे पेट में घुसेड़ कर सारी अंतड़ियां बाहर निकल के रख दूंगा, समझी? समझी कि नहीं? अगर जुर्म न होते तो ये कानून न होता, इतिहास के पन्नों पे ये मजमून न होता। हम आज चले हैं यही दुनिया को बताने, हम आज चले हैं यही दुनिया